वो उम्मा और फी सबिलिल्लाह वाले जो डॉक्टर्स थे वो ORS की जगह RDX फोड़ रहे थे। ये माँ के कोख से पत्थर मारना स्टार्ट करते हैं, खुद अपना हिजाब उतारते हैं। जो इस्लाम नहीं मानता है और प्यार मोहब्बत से ना माने तो फिर तो वो पत्थर भी खाएगा। अगर रेप करेगा तो औजार काट दिया जाएगा। ये तो फैब्रिकेट शरिया चल रहा है। ये लोग तो बहरूपियां हैं। कहाँ ये पीर बाबा की अम्मा लोग साड़ी खोल के बच्चा पैदा कर देती, हम बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे तो ये सारी विपक्ष की पार्टियां हमें सुरक्षित करेंगी। शाहबानो और सायरा बानो का पेपर कई बार राजीव गांधी के टेबल पर गया कि अब हम भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को माने या इंदिरा गांधी के संविधान को माने। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, फिलिस्तीन में, हाँ वो तो पता है। अब मोहम्मद ओवैस अगर मस्जिद में रेप नहीं करता तो हम नहीं बोलते। मैंने हराम के बच्चे बहुत पैदा किए हैं, मैंने इस देश में लाखों लोगों को लूट लिया है। कुरान और हदीस की पढ़ाई की है। कुरान पढ़ा करके जिहादी की पैदाइश करेंगे और जिहादी की पैदावार को बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित जश्न इलाही मस्जिद के पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए MCD की टीम जाती है फोर्स के साथ। लेकिन जैसे ही टीम इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराती है वहाँ पे पथराव शुरू हो जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और फोर्स को अपना शक्ति प्रदर्शन करके आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़ते हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने से लोगों को आपत्ति होती है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट नाजिया इलाही खान, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे देश में, भारत देश में 29 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। हर एक राज्य में अपना अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रूल और एक्ट होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्वासी गवर्नमेंट होता है जो गवर्नमेंट से अफिलिएट होता है और राज्य सरकार से रिकॉग्नाइज्ड होता है, जिसके लिए कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी लड़े जाते हैं और उसका अपना एक रूल और एक्ट होता है जो कानूनी तरीके से अप्रूव्ड होता है, जो देश के संविधान और देश के कानून से लिया गया रहता है। अब बात आती है कि NDMC एक्ट 1994 के तहत अगर कोई बिल्डिंग अवैध है, अगर कोई बिल्डिंग अनफिट है, अगर किसी बिल्डिंग पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं तो कानूनी तरीके से डेफिनेटली उसको तोड़ा जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा। अब आपने एक ऐसा मोहल्ला और एरिया बताया है जहां पर कुछ दिन पहले 2025 के अंत में डॉक्टर्स जो है वो उम्मा और फी सबिलिल्लाह वाले जो डॉक्टर्स थे वो ORS की जगह RDX फोड़ रहे थे। उसी से सटी हुई कुछ ही दूरी पर अभी बिल्डिंग तोड़ी गई है और उस बिल्डिंग के बगल में मस्जिद है। तो जाहिर सी बात है कि अब आप देखिए कि इनका सबसे बड़ा फर्ज जो हज होता है, इसमें भी ये शैतान को पत्थर मारते हैं। तो जितने भी पुलिस ऑफिसर गए थे वो उसमें अधिकतर हिंदू ही रहे होंगे, तो काफिर को ये पत्थर मारने लगे। तो पत्थर मारना इनका पैदाइशी हक है। ये माँ के कोख से लात मारना नहीं सीखते हैं। बच्चा जब माँ के कोख में 7 महीने का होता है तो वो लात मारना स्टार्ट करता है। ये माँ के कोख से पत्थर मारना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने जो पत्थर मारा है यही इनकी पहचान है। इन्होंने जो अधिकारियों पर पत्थर मारा है यही इनका परिचय है। और इन्होंने जिस हिसाब से चप्पल, जूता और पत्थर की बारिश की है अधिकारियों पर, यही इनका इस्लाम है। तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि फोर्स और बढ़ा देनी चाहिए और फोर्स बढ़ा करके जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। और ये तो कोई कॉरपोरेशन ने निर्णय नहीं लिया है, ये जो निर्णय है ये माननीय अदालत का है, दिल्ली हाई कोर्ट का है। और दिल्ली हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसके जजमेंट को हम लोग अपने पिटिशन में एनेक्सर करते हैं, जिसमें हम लोग एनेक्स करके दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को दिखाते हैं। अगर ऐसा कोई मिला जुला केस आता है तो उस जजमेंट को हम लोग यूज करते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट पर भी अगर उम्मा और फी सबिलिल्लाह वाले कठमुल्ले पत्थर मारने के लिए आते हैं तो अरेस्ट होना चाहिए, दर्जन के हिसाब से अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये जो पत्थर मारने का आपने बात की है, ये खास एरिया में ही क्यों होता है? आपने कहा कि माँ के पेट से ये लात मारना नहीं सीखते, पत्थर मारना सीखते, ये बहुत बड़ा आरोप है। तो कहने का मतलब ये ऐसा क्यों होते हैं? नहीं, आरोप नहीं लगाया मैंने। क्यों?
ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफिसर जो गए थे, पत्थर नहीं मारा था इन्होंने। आई लव मोहम्मद के नाम पर चप्पल और पत्थर नहीं मारा था इन्होंने। पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा पर रामनवमी की यात्रा पर पत्थर नहीं मारा था इन्होंने। दुर्गा दुर्गा विसर्जन पे पत्थर नहीं मारा था इन्होंने। गणेश विसर्जन पर पत्थर और अंडे नहीं मारे थे इन्होंने। तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये खुद अपना पर्दाफाश करते हैं, ये खुद अपना हिजाब उतारते हैं। अब आप सोचिए, आप आए मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए, हो सकता है कि आप ग्राउंड पर होंगे, मैं तो ग्राउंड पर नहीं थी। आपने मुझसे पूछा पत्थर मारा, मैंने आपको सीरीज ऑफ इंसिडेंट बता दिए पत्थर मारने के। उसके बाद मैंने हज की बात बता दी कि ये लोग हज करने के लिए जाते हैं तो भी वहां पर शैतान को पत्थर मारते हैं। पूरे अल कुरान में मोर देन 254 टाइम्स कुफ्र और काफिर लिखा हुआ है। तो आप लोग काफिर हैं इस्लाम वालों की नज़र में, तो आपको पत्थर नहीं मारेगा तो क्या आपको क्या लगता है कि फूल बरसाएगा? तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो गैर मुस्लिम है, अब टॉपिक थोड़ा अलग जा रहा है, लेकिन जो इस्लाम को नहीं मानता है वो पत्थर खाने के हकदार हैं। बिल्कुल, पत्थर, सिर्फ पत्थर क्यों, कन्हैया की तरह तलवार खाने का भी हकदार है, दीपू की तरह जलाई जाने का भी हकदार है। जो इस्लाम नहीं मानता है और प्यार मोहब्बत से ना माने तो फिर तो वो पत्थर भी खाएगा, वो चप्पल भी खाएगा, वो जलाया भी जाएगा। बहुत मौलवी और जो उलेमा हैं वो तो कहते हैं कि हम अमन पसंद लोग होते हैं, हम अमन मानते हैं, अमन की हमारी रिलीजन है। पूरे अल कुरान को पढ़िए, अगर वाकई में इस्लाम अमन पसंद होता तो जंगे बदर नहीं होता, जंगे करबला नहीं होता, इमाम हसन हुसैन का गला नहीं कटता, हज़रत अली का सीना नहीं चीरा जाता। तो अगर वाकई में ये अमन पसंद समुदाय है और मजहब वाले बहुत अमन पसंद होते हैं, तो मुझे इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा देश या एक ऐसा उस देश का राज बताइए जहां पर मुसलमान भगदड़ नहीं मचा रहे हो, बहुत शांति से रह रहे हो। हाँ, एक है यूएई। यूएई में हालांकि वही मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, लेकिन वहां पर शांति इसलिए है क्योंकि कोई अगर रोड पर नमाज पढ़ेगा तो कोड़े भी बरसाए जाते हैं, पेनल्टी भी लगाई जाती है। कोई अगर मक्का को चूमेगा तो उसको पुरुष पुलिस महिला को चूमने पर धक्का मार के घसीट के बाहर निकाल देता है। यहां तो अगर कोई मेल पुलिस ऑफिसर अगर महिला को ऐसे इस कंडीशन में कुछ करेगा तो पता नहीं रेप का ही इल्ज़ाम लगा देगी वो। उसके बाद फिर मक्का में आप देखिए, झूठ बोलिएगा तो ज़बान काट दिया जाएगा, रेप करेगा तो औजार काट दिया जाएगा, चोरी करेगा तो हाथ काट दिया जाएगा, किसी का कत्ल करेगा तो उसका भी कत्ल कर दिया जाएगा, उसका भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इंडिया में भी वैसा होना चाहिए। नहीं, जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोल करके बैठे हैं, जो लोग जमायतुल उलमाए हिंद खोल करके बैठे हैं, जो लोग देवबंद खोल करके बैठे हैं, जो लोग शरिया मनवाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के देश के 120 करोड़ हिंदुओं को भी, तो यही लोग देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जाकर के क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरे को इस्लामिक पनिशमेंट दो? जब मुसलमान रेप करे तो उसका औजार कटवाओ, जब मुसलमान चोरी करे तो उसका हाथ कटवाओ, जब मुसलमान किसी को गंदी निगाह से देखे किसी महिला को तो उसके आंख निकाल लो। तो ये तो इनको मांगना चाहिए। मतलब पूरा शरिया होना चाहिए, आधा शरिया नहीं। ये तो फैब्रिकेट शरिया चल रहा है। अब देखिए, पूरे यूएई में एक भी मजार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल कुरान मना करता है मजार परस्ती। यूएई में फिरका परस्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल कुरान मना करता है फिरका परस्ती के लिए। तो वो लोग ओरिजिनल इस्लाम मान रहे हैं। तो इंडिया में तो बहुत मजार है। ये लोग तो बहरूपियां हैं। इंडिया में तो हर जगह मजार मिल जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि कहाँ कहाँ ये पीर बाबा की अम्मा लोग साड़ी खोल के बच्चा पैदा कर देती है और कहाँ कहाँ ये पीर बाबा लोग मर जाता है और वहीं पर खोद के डाल दिया जाता है। मुझे मेरे समझ से तो बाहर है। अभी का जो मामला है, तो जो तुर्कमान गेट पे आपने भी वो जगह देखी है। बिल्कुल 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 गांधी रामलीला मैदान के बिल्कुल बगल में वो जगह है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन पे पहले भी वहाँ पे बुलडोजर चलाया 1976 में, संजय गांधी के आदेश पे चला था। उस समय पे भी ऐसी चीज़ें हुई थी और आज भी वही हाल है, बल्कि आज उससे भी ज़्यादा है। तो इसमें बदलाव कैसे आ सकता है लोगों को? 1976 की आपने बात कही है, तो संजय गांधी के आदेश पर सिर्फ लुकमान नगर में नहीं, ओखला में, शाहीन बाग में, जामा मस्जिद में, उसके बाद फिर आपका रोहिणी के पास जितने भी मुस्लिम झोपड़पट्टी थे उन्होंने सब
पर बुलडोजर चलवाया था। हाँ, झोपड़पट्टी इलीगली होते हैं, कोई लीगल नहीं होते हैं। वो जो टीन का बना होता है या फिर वो जो एक ईंटे आधे ईंटे की जो ढलाई होती है वो सारे इलीगल होते हैं। मैं तो दूर से गाड़ी से जाते जाते इलीगल और इलीगल बता देती हूँ। ये तो कानूनी आंख है मेरी, तो मैं तो आधा ईंटे का है इलीगल है भैया, ये पूरे ईंटे का है भैया ये लीगल और इलीगल मिक्स है, और 1.5 ईंटे का है तो भैया ये पूरा लीगल है। तो मैं तो ऐसे बता देती हूँ, पलस्तरा अंदर से है बाहर से नहीं है, ये इलीगल है, दोनों तरफ से है, और उसके बाद फिर उस पर पेरिस भी किया हुआ है भैया ये लीगल है। तो मैं तो ऐसे बताती हूँ। तो संजय गांधी के आदेश पर जितनी भी अवैध मुसलमानों की झोपड़पट्टियां थी सबको तोड़वा करके संजय गांधी ने डेवलपर को दिया था, और एक बहुत बड़ा टेंडर पास करवाया था जो बाद में एक घोटाले के लिस्ट में भी ऐड हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम है ना, कांग्रेस से इनको अभी इस वक्त इस सिनेरियो में एकमात्र पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस से जुड़ी हुई जो विपक्ष की पार्टियां हैं वही तो मुसलमानों का साथ दे रही हैं, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे उसका सहयोग करती हैं। जब हम लोग नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठते हैं तो समाजवादी पार्टी भी ऐसे ऐसे जिहादियों के पक्ष में बात करता है, तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता भी जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता के पक्ष में बात करता है, कांग्रेस का जो प्रवक्ता होता है वो भी जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता के पक्ष में बात करता है। तो ये पार्टियां इनकी मजबूरी है, और इन पार्टियों के लिए ये उम्माह वाले मजबूरी है, क्योंकि अपनी अपनी सीटें जो थोड़ी बहुत बचानी है और इज्जत बचाना है और अपना नाव डूबने से बचाना है, तो ये लोग मुसलमान और घुसपैठियों को पकड़ के रखे हैं। और मुसलमान और घुसपैठियों को पता है कि हम रेप करेंगे, हम RDX फोड़ेंगे, हम बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, तो ये सारी विपक्ष की पार्टियां हमें सुरक्षित करेंगी। तो दोनों एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए ये कांग्रेस का नाम अभी नहीं लेंगे। आपने तमाम तरह की समस्याओं के बारे में बात की, और ये समस्या आज से नहीं है, कहते हैं जब से इस्लाम आ रहा है तब से स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। 21st सेंचुरी में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो यहाँ पे बदलाव क्यों नहीं हो रहा है और ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स जानते हैं तो उसका सोल्यूशन भी होता है, तो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम या इस्लाम पर ना जा करके देश संवैधानिक है और इसको अप्रोप्रिएट स्पेसिफिकली प्रॉपर तरीके से संवैधानिक कर देना चाहिए। अगर अवैध मंदिर है, उत्तर प्रदेश में टूटी है मंदिर है भी, आप जाकर के महाराष्ट्र में देखिए, दिल्ली में भी मंदिरें टूटी हैं, तो कोई तो नहीं आया पत्थर मारने के लिए। तो अवैध कुछ भी है उसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि कानून के तरीके से हम अपनी बातों को भी रखते हैं कानून के दायरे में, हम चलते फिरते भी हैं कानून के दायरे में, गाड़ी चलाते हैं तो हम पॉल्यूशन कंट्रोल का स्टिकर लेते हैं। जब हर चीज़ें कानून के दायरे में करनी है तो आखिर इनको इतनी छूट क्यों? ये जो भी अवैध करें या जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करें, जैसे सबके लिए कानून है वैसे इनके लिए कानून है। अब मान लीजिए 5000 पुरुषों ने लुंगी डांस किया होगा पत्थर मार मार करके, मुझे लगता है 10-12 को नहीं अरेस्ट करना चाहिए था, 5000 के 5000 को अरेस्ट करना चाहिए था। तो उससे क्या होगा कि एक मैसेज जाएगा कि भारत देश का कानून बहुत ही सख्त हो चुका है, और अब यहाँ पर जिहादी मानसिकता दिखाने का मतलब होगा कि हमें जेल के सलाखों में बैठना पड़ेगा। पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी काफ़ी सख्त माने जाते हैं, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ चुकी है, म्यूनसिपल में भी मेजोरिटी रहती है बीजेपी की ही, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों रहती, बदलाव क्यों नहीं होता है? क्या सरकार निपटने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है, बदलाव काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर शीला दीक्षित की सरकार होती तो ये ना ये अवैध निर्माण टूटता और ना ही पत्थर बरसाने की कोई ज़रूरत होती। आज जो इतना शोर आपको दिख रहा है ना, क्योंकि संवैधानिक और कानूनी तरीके से देश में काम हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ के प्रूफ जो है वो हमारे सोशल मीडिया पर और हमारे न्यूज़ चैनल पर आ जा रहा है। पहले ना ही कोई कॉरपोरेशन सेक्टर काम करता था ढंग से, ना ही देश का सर्वोच्च न्यायपालिका में बहुत, जैसे आप देखिए, मैं उसको एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। 1984 राजीव गांधी के सरकार के वक्त में शाहबानो और सायरा बानो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर गई थी। किस लिए गई थी? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन कर दीजिए और गुजारा भत्ता 180 रुपया दे दीजिए, ठीक है। वो जजमेंट लेकर कब रिटर्न आई है? जब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई। तो उस जजमेंट का वो क्या करेगी? अचार डालेगी। हालांकि शाहबानो और सायरा बानो का पेपर कई बार राजीव गांधी के टेबल पर गया, लेकिन उनके सलाहकारों ने क्या समझाया कि अगर आप मुस्लिम महिला का सहयोग करेंगे, उसके समर्थन में बात करेंगे, तो फिर आपको मुसलमान पुरुष वोट नहीं देंगे।
तो कम से कम अब ये वोटबाजी का नशा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। उनको वही करना होता है जो कानून कह रहा है और जो एक्ट कह रहा है। तो फिर जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो वे क्यों नहीं लगा पाते हैं? देखिए, आप अगर चाहेंगे कि एक खंडर है और उसको हम 1 महीने में महल बना दें तो वो पॉसिबल नहीं है। 1947 से लेकर के 11 साल पहले तक में जो लोग सत्ता की मलाई खा रहे थे, वो लोग, उन लोगों ने कितना कुछ खराब करके रखा है, इसका आइडिया शायद आपको हो सकता है, क्योंकि हम भीतर में काम करते हैं तो हमें ज़्यादा होता है। आप देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का लिस्ट निकालिए, डेटा निकालिए, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि 1990 के केसेस अभी भी लिस्टेड होते हैं। कैन यू इमेजिन? क्योंकि कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लिस्टेड होने ही नहीं दिया जाता था कि नहीं नहीं, इसको लिस्ट मत कीजिए, इसको लिस्ट मत कीजिए, नहीं तो विवाद हो जाएगा। 84 के मामला भी हाल फिलहाल में मोदी जी के बाद। एग्जैक्टली। तो अब आप सोचिए कि विवाद हो, क्यों विवाद हो जाएगा भाई? तुम मातृभूमि पर, तुम भारत देश में रह रहे हो, तुम भारत देश के संविधान को अगर नहीं मानोगे तो तुम यहाँ पर मत रहो। तुम यहाँ पर रहने के काबिल ही नहीं हो। तुमको अगर शरिया मानना है तो प्लीज फॉर गॉड सेक चले जाओ जहां पर शरिया चलता है, यहाँ पर तुमको रहने की जरूरत नहीं है। और देखिए, ये जो पाकिस्तानी मानसिकता वाले जो हर रोज कठमुल्ले निकल जाते हैं लुंगी डांस करने के लिए किसी ना किसी बात को लेकर के, इन्हीं के बाप दादाओं ने तो पाकिस्तान बनवाया। अब ये अधूरा काम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि एकमात्र हिंदू मेजॉरिटी का देश तो भारत ही बचा है। अब इनको भी, इसको भी तोड़ने के लिए इनका सेक्युलर कहलाता है, हिंदू कहाँ कहलाता है? सेक्युलर तो आया बाद में, वो तो इमरजेंसी के वक्त में आया। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने तो नहीं लिखा था सेक्युलर, राइट, उन्होंने तो नहीं लिखा था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब हम भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को माने या इंदिरा गांधी के संविधान को माने? तब तो फिर इंदिरा गांधी के संविधान को अगर मानते हैं तब तो फिर इमरजेंसी भी उनका ठीक था, साधु स्लॉटर भी उनका ठीक था, सिखों का स्लॉटर भी उनका ठीक था, अगर हम इंदिरा गांधी के संविधान को मानते हैं। मैं सेक्युलर नहीं हूं, और देश का कोई भी नागरिक अगर मेरे ऊपर केस करना चाहता है खुशी से कर सकता है। मैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में खड़े होकर के बोलने को तैयार हूं कि आप मेरे ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं मुझे सेक्युलर बनाने के लिए। भीमराव अंबेडकर जी ने अगर लिखा होता तो मैं बाउंड हो जाती सेक्युलर होने के लिए। ये बाद में अमेंडमेंट के तहत डाला गया है। तो फिलहाल जो मामला है, फिर से हम आते हैं तुर्कमान गेट पे। इस तरह के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे जो दिक्कतें आ रही है, अभी हमने जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं हमें नहीं पता कि कौन आकर यहाँ पत्थरबाजी कर गए, हम तो नहीं जानते हैं, हमें तो और दिक्कत हो रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी देखिए, बांग्लादेश में दीपू को जलाया गया और 6 हिंदू युवक को इस्लामिक इस्लामिक मृत्यु दंड दिया गया है। ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करके हिंदू बहु बेटियों का रेप करते हैं। आप जब मुस्लिम मोहल्ले में भारत में किसी भी स्टेट में जाइएगा, उनसे पूछिएगा आपको पता चला कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है? नहीं। फ़लस्तीन में, हाँ वो तो पता है मुझे, वो तो पता है मुझे। तो ये जो सेलेक्टिव आउटरेज है ना, ये जो सेलेक्टिव स्टेटमेंट है इनका, ये इनका हिजाब खोलता है, ये इन्हीं को अपमानित करता है पूरी दुनिया में, ये इन्हीं को बेइज्जत करता है पूरी दुनिया में। ये क्या सोचते हैं, ये बिल्ली है, बिल्ली हमेशा दूध पीती है ना तो आंख बंद कर लेती है और वो सोचती है कोई नहीं देख रहा है। बेसिकली वो नहीं देख रही होती है, बाकी सब देख रहे होते हैं। तो अपना हिजाब ये खुद खोल रहे हैं, अपनी जिहादी मानसिकता ये खुद बता और दर्शा रहे हैं, अपनी अश्लीलता को इन्होंने खुद बताया है पूरी दुनिया को। किसी को बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब कार्य कर लेते हैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, तो हम सिर्फ उस पर कन्फ्रंटेशन और डिस्कस करते हैं। करने वाले वही हैं, अपना हिजाब खोलते वही हैं। कोई जाके उनको बोलता तो नहीं है कि पत्थर मार दो, वो तो खुद पत्थर मारते हैं। अब जब वो पत्थर मार लेते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाता है, पुलिस अरेस्ट कर लेता है, कानूनी कार्रवाई चल रही होती है, तब हमें बुलाया जाता है कि भैया कन्फ्रंट करो। लेकिन ये ठेकरा हमारे ऊपर फोड़ते हैं कि हमें बदनाम करती है, हमें बदनाम करती है, मुसलमानों के पीछे पड़ गई है। अरे तुम खुद अपने पीछे पड़े हुए हो, तुम ये सब बदतमीजी करना छोड़ दो तो हम बोलना छोड़ देंगे। अब मोहम्मद ओवैस अगर मस्जिद में रेप नहीं करता तो हम नहीं बोलते। अब 1992 में अजमेर में अगर मास न्यूड फोटोशूट और हिंदू बच्चियों का रेप ना होता तो हम नहीं बोलते, उसको भी जस्टिस नहीं मिला भी। हाँ तो हम नहीं बोलते। अब संदेश खाली
पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां, अगर वो वाकई में शाहजहां ना बना होता और मुजरा खाना ना खोला होता संदेश खाली में, तो हम नहीं बोलते। मोहम्मद इरफान ने उत्तर प्रदेश की मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ती हुई एक 9 साल की बच्ची का रेप किया, उसका वीडियो बनाया। अगर वो नहीं किया होता तो हम नहीं बोलते। तो हम किसी भी धर्म और समुदाय को बदनाम नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसको सामने रख करके विस्तार में बताते हैं कि संवैधानिक और कानूनी देश में किस तरीके से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बेहूदगी और अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, जिसको बंद करना बहुत जरूरी है। आप जैसे कुछ ही ऐसे हैं मुस्लिम प्रवक्ता, खासकर महिला में तो शायद मुझे आप नज़र आ रही हैं, जो इतनी बेबाकी से अपनी बात को रखती है, तो आपको कितनी मुश्किलें होती हैं? देखिए, मुश्किल अगर सोचने लगूंगी तो फिर कल से घर में बैठ जाऊंगी। मुश्किलें तो बहुत हैं, बहुत गालियां पड़ती हैं। मेरे तो हर गली में एक पति मौजूद हैं, हर घर में मेरा एक बच्चा मौजूद है। 29 राज्यों के हर हॉस्पिटल में मैंने अबॉर्शन करवाया हुआ है। मेरा चेहरा 1 करोड़ खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी का है। मैं जो हूँ, मैं 56 ईयर की हूँ। प्लास्टिक सर्जरी की वजह से मैं 34-35 की दिखती हूँ। मैंने हराम के बच्चे बहुत पैदा किए हैं। मैंने इस देश में लाखों लोगों को लूट लिया है, तब जा कर के मैं दाल रोटी खाती हूँ। तो मतलब अगर मैं इस चीज़ को सीरियस ले लूँगी तो शायद मैं घर से निकल नहीं पाऊँगी। और मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि जब हम अल कुरान में सूरह मरियम पढ़ते हैं तो बीबी मरियम को अल्लाह ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बिना पुरुष के बच्चा पैदा करवाया था। अब अल्लाह ने तो अपनी ताकत दिखा दी कि भाई बिना पुरुष के बच्चा हो गया, लेकिन बीबी मरियम को जो सुनना पड़ा वो कुरान में पूरा तफसीर से लिखा हुआ है कि उनको सुनना पड़ा। तो अल्लाह तो अपना करिश्मा दिखाने में कामयाब हो गया, लेकिन उस महिला को जो सुनना पड़ा, तो जब बीबी मरियम को लोगों ने नहीं छोड़ा तो फिर मैं कौन हूँ? तो आपने कुरान और हदीस की पढ़ाई की है? मैंने ऑलमोस्ट इस्लामिक 1800 समथिंग किताबें पढ़ी हैं। अपनी दूसरी तरफ मुंह कीजिए, सारी की सारी इस्लामिक किताबें ही रखी हुई हैं। सारी की सारी इस्लामिक किताबें ही रखी हुई हैं। बहुत मैंने इस्लामिक किताबें बहुत पढ़ी हैं। मैंने संविधान के और कानून से रिलेटेड मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। और जब भी मैं गाड़ी में रहूँ, फ्लाइट में रहूँ या कहीं पर अगर खामोशी से बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ मैं पढ़ती ही रहती हूँ। क्योंकि बात जब आपने इस्लाम पे ले आई है तो इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जब हम बात करते हैं, हम भी बाइट लेते हैं, तो जो स्कॉलर्स होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि उनको इस्लाम मालूम नहीं। जो जैसे आप बात कर रही हैं, तो आपके बारे में कहा जाएगा, आप जैसे जो भी लोग हैं, कि उनको इस्लाम मालूम नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे। इस्लाम किसे नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है, उन्हें नहीं। मैंने कई बार नेशनल न्यूज़ डिबेट में मैंने पूछा है, जब उन्होंने किसी एक मौलाना ने, अभी हालिया की बात बता रही हूँ मैं, 1 जनवरी की बात बता रही हूँ, जब मैं माँ बंगलामुखी में हवन कर रही थी नए साल के लिए, तो काफ़ी वो न्यूज़ नेशनल न्यूज़ पर, इंटरनेशनल न्यूज़ तक चला है कि वो मुसलमान बेटी जो है वो हवन कर रही है। तो मौलाना ने कहा तुम मुर्तद हो। मैंने कहा कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ, बताओ, वर्स बताओ। मेरे हाथ में कुरान रहता है हर वक्त, तो मैंने कहा वर्स बता दो कहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, तुमको कुछ नहीं पता है। मैंने कहा नहीं पता है, इसलिए तो जानने के लिए पूछ रही हूँ आपसे कि मुझे बताइए कि ये मुर्तद है कहाँ पर लिखा हुआ, ये ब्लास्फेमी है कहाँ पर लिखा हुआ। क्योंकि आप काबिल है, आप स्कॉलर हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ भाई, स्कॉलर आप है। और मुस्लिम मजहब से आने वाली एक बेटी आपसे सवाल पूछ रही है कि ये वर्ड अरबी का कहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे बता दीजिए। नहीं बता पाया, तो अब इसका क्या मतलब होता है? नहीं पता है। नहीं पता है। और अगर पता है तो बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उसके आगे की आयत उनको पता है कि मैं पढ़ दूंगी। बिल्कुल। क्या मोदी सरकार के रिजिम में यहाँ पे जो मुसलमानों के प्रति सोच है, या मुसलमानों की जो सोच है, क्या वो बदल पाएगा? आप किस नज़रिए से देखती हैं इसे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कानून सख्त करना पड़ेगा। और ये कोई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई अत्याचार तो नहीं होगा, क्योंकि देश संवैधानिक है, देश शरई नहीं है, या देश हिंदुओं के श्रीमद् भगवद गीता से तो नहीं चल रहा है। ये देश संविधान से चल रहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उससे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब देश की बात आएगी तो मैं संत बाद में हूँ, इस भारत का नागरिक मैं पहले हूँ। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़माने पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, तकरीबन 1907 और 8 की मैं बात बता रही हूँ, कि एक पंडित थे, लेकिन जब देश को ज़रूरत पड़ी उनकी,
तो वो उठ गए देश को बचाने के लिए। ब्राह्मण पंडित अपने अपने अध्यात्म से, अपने हवन से, अपने सारी चीज़ों से वो उठकर खड़े हो गए कि नागा साधुओं के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। हाँ, कि वो भाई देश को ज़रूरत है तो हम देश के लिए खड़े हो जाएंगे। अपने तपस्या करें, जब देश की जरूरत है तो हम सेना है। हम सेना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश को सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलने की ज़रूरत है। और अगर ये मदरसों में कुरान पढ़ा करके जिहादी की पैदाइश करेंगे और जिहादी की पैदावार को बढ़ाएंगे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध मानने वाले युद्ध भी करना सीख जाएंगे।